Good morning, students. Welcome back. I hope you all are well and fine. I'm going to continue the chapter number 2, from where we left the last time. Minerals. Minerals are needed by our body in small amounts. Each type of mineral is essential for proper growth of our body and to maintain good health. Some important minerals are iron, calcium, phosphorus and iodine. तो मिनरल्स हम लोग पढ़ रहे थे. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग को हमारी बॉडी को चाहिए होता है फॉर एनर्जी एंड फॉर डूइंग ऑल द वर्क. तो वी कंप्लीटेड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड विटामिन्स. नाउ वी आर स्टार्टिंग मिनरल्स. तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, लेकिन काफ़ी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं. और ये हर एक मिनरल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए और ये गुड हेल्थ, मतलब अच्छी फ़िज़ीक और अच्छी हेल्थ बनाने के लिए मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं. और हमें मिनरल्स कौन से होते हैं? एक आयरन होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है एंड आयोडीन. तो यहाँ पे सोर्सेज दिए हुए हैं कि सोर्सेज ऑफ आयरन क्या होते हैं? एप्पल. सोर्सेज ऑफ कैल्शियम मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं. सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस बनाना एंड सोर्सेज ऑफ आयोडीन आर fish or tata salt, etc. Most food items generally have more than one nutrient. Milk has all type of nutrients, that's why it is called complete food. But some sources contain one nutrient in excess, such as rice is a carbohydrate rich source of food. तो हम लोग ने पढ़ा था कि मतलब हमें हर एक किसी फूड से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते. बहुत रेयर कंडीशन ही होती है कि एक ही फूड आइटम में सब कुछ प्रेजेंट हो. और वो एक एक्सेप्शन क्या है? मिल्क में क्या होता है? सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसीलिए हम लोग उसे कंप्लीट फूड कहते हैं. कंप्लीट फूड मीन मतलब कि पूरा एक कंप्लीट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों. बाकी कुछ जो होते हैं फूड, उसमें एक तरह के न्यूट्रिएंट की ज़्यादा मात्रा होती है. जैसे कि इधर एग्जांपल दिया है, राइस में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, इसलिए उसे कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड कहते हैं. Besides of these nutrients, our body also need roughage, dietary fiber and water. तो इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा दो चीज़ें और हमारी बॉडी को चाहिए होती है. होता है फाइबर. फाइबर जो होता है उसे हम लोग डाइटरी फाइबर होता है, उसे हम लोग रफेज कहते हैं. डाइटरी फाइबर मीन्स जो कि हम उसे खा सकें. एंड वाटर तो ऑब्वियसली इट्स द बेसिक ऑफ लिविंग. तो वाटर और रफेज और चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स के अलावा. फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्राम्स आर द मेन सोर्स ऑफ रफेज. सैलड. तो हमें कहाँ से मिलता है ये फाइबर्स? कहाँ से मिलते हैं? सोर्सेज ऑफ फाइबर्स हमें फ्रूट से मिलते हैं, वेजिटेबल से मिलते हैं और ग्राम से मिलते हैं. Roughage does not provide any nutrient to our body, but it is an essential component of our food and should be eaten in sufficient quantity. This helps our body to get rid of undigested food. तो ये जो रफेज होता है ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि इसीलिए तो वो अलग से, मतलब इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स पाया नहीं जाता. ये क्या करता है? ये हमारी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो कि जो खाना जो नहीं पच पाता है बॉडी में, उसको हटाने में काम करता है. और इसलिए हमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक लेने के लिए, खाने के लिए. Water helps our body to absorb nutrients from food. Water also helps in throwing out waste from body as urine, sweat and stool. तो वाटर कई दो काम करता है. वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्व करने में मदद करता है फूड से. जब फूड जाता है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारी बॉडी कैसे निकालती है? वो वाटर के थ्रू निकालती है. और एक और जो मेन इम्पॉर्टेंट वर्क होता है वाटर का, वो होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट निकालने में मदद करता है. वेस्ट कैसे निकालने में? जैसे स्वेट से, यूरिनेशन और बाल मूवमेंट, स्टूल से हम लोग जो वेस्ट निकालते हैं उसमें वाटर बहुत हेल्प करता है. वी शुड डेली
we should drink daily 12 to 14 glasses of water. We should drink pure and clean water because many diseases are spread through water. तो हमें 12 से 14 ग्लासेस रोज़ पीनी चाहिए पानी की. पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाइड्रेट रखना चाहिए, स्पेशली इन दिस कोविड टाइम्स. आप लोग अपने बॉडी को हाइड्रेट रखिए, अच्छे से पानी पीजिए. एंड इट इज़ ऑल्सो सेड दैट आपको पानी प्योर और क्लीन पीना चाहिए, क्योंकि कई सारी डिजीज़ होती है वो पानी से ही स्प्रेड होती है, जैसे कि टाइफाइड हो गया ये सब. तो इसलिए यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी पी रहे हो वो साफ़ और क्लीन हो. Balanced diet. We need food to get energy and to stay alive, but for proper growth and maintenance of good health. तो हमें फूड जो है वो एनर्जी और ज़िंदा रहने के लिए और काफ़ी सारे काम करने के लिए हमें पता है कि हमें फूड चाहिए होता है फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ और प्रॉपर ग्रोथ के लिए. आवर डाइट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी. द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. To eat more is not a proper diet. A balanced diet is that diet which contains all the proper nutrients in proper quantities. तो हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट हो, प्लस हमें रफेज भी गुड अमाउंट में मिल रहा हो उस फूड से, एंड वाटर. तो क्या बोलते हैं, ये कह रहे हैं कि ज़्यादा खाने से ज़्यादा खाना प्रॉपर खाना नहीं होता, कि आप एक ही तरह का बहुत सारा खाना खा ले तो यू कैन नॉट से कि आपने एक अच्छा खाना खाया. नहीं. बैलेंस डाइट क्या होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, आपने हर तरह का फूड खाया हो, फ्रॉम टेकिंग न्यूट्रिएंट्स टू रफेज टू वाटर. तो ये जब आप सारी चीज़ें लेते हैं तो उसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, और उसी से आपको सबसे बेस्ट ग्रोथ और बेस्ट एनर्जी मिलती है उस फूड से. In different ages and according to our work, we need different types of nutrients. Therefore, we should take diet according to our work. A growing child needs more proteins. तो ये कहा गया है कि एज और जो काम करते हैं वो भी बहुत उस पर भी डिपेंड करता है कि हमें कैसे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. जैसे कि अगर एक ग्रोइंग चाइल्ड, आपकी एज का कोई चाइल्ड है, तो उसे सबसे ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि प्रोटीन्स बच्चे खेलते कूदते बहुत हैं, तो उसको एनर्जी के लिए प्रोटीन्स आर हाईली नीडेड. और बाकी जो दूसरे लोग होते हैं उनको अलग तरह की न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते होंगे. Pulses, groundnut, soybean, sprouted mung, rice, misi roti, cereal, banana, sattu, vegetables and other such food provides many nutrients. Therefore, it is not necessary to eat expensive food for balanced diet. तो जनरली हम लोग ने नोटिस किया होता है, जैसे सेलिब्रिटीज़ और ये लोग होते हैं, ये लोग काफ़ी एक्सपेंसिव फूड खाते हैं और ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं कि दीज आर हेल्दी फूड्स और ये सब. तो ऐसा नहीं है. इफ़ यू वांट टू हैव बैलेंस डाइट, इफ़ यू वांट टू हैव हेल्दी डाइट, आपको कोई एक्सपेंसिव फूड की ज़रूरत नहीं है. ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं, जैसे दाल, ग्राउंडनट, सोयाबीन, मिस्सी रोटी है, ये सब नॉर्मल फूड आइटम्स हैं जिससे कि हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. तो ये नहीं होना चाहिए कि एक्सपेंसिव फूड से ही आपको अच्छा खाना प्रोवाइड हो सके. Eating and cooking the food is also very important. If eating and cooking is not in proper way, then they lose nutrients, such as if you wash vegetables and fruits after cutting them, they lose some vitamins. The skin of many vegetables and fruits contain vitamins and minerals. Similarly, repeatedly washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. तो ये होता है कि कुकिंग किस तरह से आप खा रहे हैं और किस तरह से आप अपना खाना कुक कर रहे हैं, वो भी काफ़ी वो करता है कि आपको कैसा न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि जैसे आप कोई सब्ज़ी छीलते हैं तो छीलने के बाद जो उसके ऊपर की स्किन होती है उसमें ही कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. तो जब लोग उसको छील के धो लेते हैं तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वॉश ऑफ हो जाते हैं. तो इस वजह से
न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो जाते हैं। और सिमिलरली यहाँ पे राइस और दाल का भी बताया गया है कि एक्सेसिव वॉशिंग मतलब बहुत से ज़्यादा धोने से राइस और पल्सेस को कभी कभार वो भी उनके न्यूट्रिएंट्स भी चले जाते हैं, वॉश ऑफ हो जाते हैं। Sometimes excessive cooking also results in the loss of certain nutrients. Many useful proteins and minerals are lost if excess water is used during cooking and then thrown away. तो ये भी होता है कि एक्सेसिव कुकिंग से भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स लूज़ हो जाते हैं। जैसे ज़्यादा पानी डाल के आपने कोई कुछ कुक किया और एंड में वो आपने पानी निकाल के फेंक दिया, तो उस पानी में ही सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं सब्जियों के, जो आप थ्रो कर देते हैं। तो इससे भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। It can be harmful for us to eat too much of fat-rich foods, and we may suffering from a disease called obesity. तो fat, we all know that फैट एक न्यूट्रिएंट होता है और गुड फैट होता है, तो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, बट इन लिमिटेड अमाउंट। अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में उसे खाते हैं तो वो हमारे लिए हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाएगा, और वो एक डिज़ीज़ कॉज करता है जिसका नाम होता है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। Deficiency diseases. Sometimes our food does not contain proper nutrients or may contain a particular nutrient. In this continues over a long period of time, the person may suffer from its डेफिशिएंसी। तो क्या होता है कि कभी कभार हम जो खाना खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रेजेंट होते हैं एडिक्वेट अमाउंट में, जितना हम लोग को चाहिए होता है। तो उससे क्या होता है कि हमें हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की, और उस डेफिशिएंसी मतलब हो जाता है कि कमी हो जाती है किसी न्यूट्रिएंट की, और वो उससे हमें कई सारी डिजीज़ भी हो जाते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। The diseases that occur to lack of nutrients over a long period of time are called deficiency diseases। तो ये होता है कि deficiency से कई सारी disease भी हो जाती है, जैसे कि कमज़ोरी आ जाना, ये सब। तो जो वैसी डिजीज़ेस जो कि लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारी बॉडी में आती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स in his diet for a long time, that person is likely to have stunted growth, discoloration of hair, skin diseases, स्वेलिंग ऑफ फेस एंड डायरिया। तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं डिजीज़ के रूप में, जैसे कि स्टंटेड ग्रोथ मतलब कि ग्रोथ रुक जाना, हाइट और बॉडी डेवलपमेंट सब रुक जाना अगर प्रोटीन अच्छे से नहीं लिया हो। डिसकलरेशन ऑफ हेयर मीन्स कि कलर का वाइट होना, ग्रे होने लगना। स्किन डिजीज़ेस कई सारी होती है, रैशेज़ वगैरह ये सब। स्वेलिंग ऑफ फेस स्वेल हो जाता है। एंड डायरिया एक डाइजेस्टिव डिजीज़ है, तो वो भी हो सकता है। लूज मोशंस। If we do not take carbohydrates and protein-rich food for a long period of time, then growth may stop completely. Such a person become very lean and weak. और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स अगर दोनों आपने कई टाइम तक नहीं लिया तो आपकी जो ग्रोथ है वो परमानेंटली स्टॉप हो जाएगी, और आप मतलब बहुत ही कमज़ोर और वीक और ऐसे हो जाओगे अगर आपने अच्छे से ये कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया तो। Some deficiency diseases caused by deficiency of vitamins and minerals are given in the following table. इस टेबल में दिया हुआ है कि किस मिनरल की डिफिशियंसी से क्या क्या होता है। तो विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या हमें डिजीज़ होता है, लॉस ऑफ विजन लॉस होता है। और वही कहते हैं कि विटामिन ए जो है वो आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है। और सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एट नाइट, डार्कनेस, नाइट ब्लाइंडनेस इसको कहते हैं कि रात में आपको कुछ दिखना नहीं। और पुअर विजन मतलब कि आईसाइट ख़राब होना। विटामिन बी की अगर क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, बेरी। इसका सिम्टम क्या होता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। वो कमज़ोरी आ जाना, डिजीनेस फील करना कि कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत कम एनर्जी हो आपकी बॉडी में। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से डिजीज़ कौन सी होती है, स्कर्वी। इसके सिम्टम है ब्लीडिंग गम्स, वूंड्स,
टेक लॉन्गर टाइम टू हील। तो ब्लीडिंग गम्स मतलब कि जो मसूड़े होते हैं उसमें खून आने लगता है, या फिर आपके जो वुंड्स हैं, अगर कोई चोट वोट लगी हो तो वो बहुत टाइम ले रहे हैं हील होने में, सही होने में, तो दैट मीन्स कि आपको विटामिन सी की आपकी बॉडी में डिफिशियंसी है। और फिर यहाँ पे ऐसे ही है, विटामिन डी का है रिकेट्स, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट, बोन्स बहुत वो हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, वीकनेस एंड स्वेलिंग, इसमें भी कमज़ोरी हो जाती है। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डिके, कैल्शियम पता ही है कि बोन्स के लिए बहुत अच्छा होता है, बोन्स और टीथ के लिए, तो अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी वीक वीक बोन्स हो जाएगी और टूथ डिके हो जाएगा। और लास्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन से गोइटर एक डिजीज़ होती है, वो होता है मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन। तो ये आयोडीन की कमी से कभी कभार मेंटल डिसेबिलिटी हो जाती है और कभी कभार आपकी नेक भी स्वॉल हो जाती है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट। और इन सब को प्रिवेंट हम लोग एक ही चीज़ से कर सकते हैं, वो क्या है, ईटिंग बैलेंस डाइट। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। यू गो थ्रू द वीडियो अगेन और अच्छे से पढ़िए, एंड आई विल सेंड यू द रेस्ट ऑफ द वर्क, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल इन द लेटर वीक। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।